फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। देखिए, एक इकोनॉमिक्स से टॉपिक रिलेटेड है करंट अफेयर्स में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये वेट गेनिंग टॉपिक आप बोल सकते हो, या फिर वैल्यू एडिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप एक कह सकते हो एग्जाम्पल प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इंटरव्यू और उसके बाद जो है कि मेंस के लिए भी, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो उसी में लिखना होता है, बोलना होता है। प्रीलिम्स तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उसमें टिक करना होता है। देखिए, हेडिंग है गवर्नमेंट नॉट टू मेक आरबीआई रिपोर्ट ऑन हाई इन्फ्लेशन पब्लिक। अभी हुआ क्या है कि आप सभी को पता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी कमिटी, वो आरबीआई की है, वो मॉनिटर हैंडल करती है। वो क्या होता है, बाइनियल क्या होता है कि एक साल में कम से कम आपका 4 मीटिंग होनी चाहिए। अभी हुई है एक मीटिंग, उसका जो ये एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। 4% प्लस माइनस 2%, मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% के ऊपर नहीं होना चाहिए। बट लास्ट 3 से 4 क्वार्टर, या फिर कह सकते हो एक साल से इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 6%, मतलब 7, 8, 9, 10% तक रहा। बट आरबीआई ने इसको कंट्रोल करने में असफल रही, मतलब फेल हो रही। और उसके बाद ये होता है कि अगर ये नहीं कंट्रोल कर पाती, या 2% से नीचे चला जाता है, या फिर 6% से ऊपर चला जाता है, तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है आरबीआई को गवर्नमेंट के यहाँ, ठीक है, कि क्यों हम ऐसा नहीं कर पाए। तो अभी क्या हुआ है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट को, ठीक है, वो कही है कि हम क्यों ऐसे नहीं फैल, बट गवर्नमेंट इसको जो कि पब्लिक नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं जो रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करती है वो कौन से लॉ और कानून के तहत करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फर्निश रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एज मैंडेट है, ठीक है, एक इसके अंडर सेक्शन 45Z एन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ 7 ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तीसरा चीज मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2060 के अंतर्गत 3 प्रोविजन के अंतर्गत ये जो है कि आरबीआई अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपती है। क्यों? क्योंकि हम इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल या उसको मेंटेन करने में असफल रहे। अब क्रिटिसिज्म आ गया गवर्नमेंट का कि ये पब्लिक क्यों नहीं किया। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिनांस मिनिस्टर हैं यहाँ पे, पंकज चौधरी हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये रिटर्न में बताया कि उन्होंने पब्लिश दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है, ठीक है, रेगुलेशन देयर इन डज नॉट प्रोवाइड फॉर मेकिंग रिपोर्ट पब्लिक। कहे कि जो आरबीआई एक्ट है ना, उसमें ऐसा है कि ऐसा लिखा गया है कि पब्लिक नहीं भी किया जा सकता है, राइट। दूसरी चीज़ है एवरेज जो इन्फ्लेशन रहे हैं, और हालांकि जो अभी का क्वार्टर रहा है इसमें 6% के आसपास, मतलब जो टारगेट पॉइंट था मैक्सिमम उसके नीचे आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही। देखिए, पिछले समय और इस समय 6.3 रही, और इस समय जो कि 7% के आसपास, जो कि 6% के आसपास रही। और ये पहली बार हुआ है जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में इस्टेब्लिश की, तब से पहली बार है कि आरबीआई गवर्नमेंट को रिटर्न में की है कि हम क्यों फेल्ड हो गए, ठीक है, फेल। दूसरी ये भी चीज है कि जो ये टारगेट रखा गया ना 4% प्लस माइनस 2 ना, इसमें ये भी प्रोविजन है हर 5 साल के बाद एक क्राइटेरिया चेंज भी किया जाता है। बट गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम नहीं किया, ये 2023-24 तक चलेगा, ठीक है, तो चलेगा। तो लेकिन इसी वजह से आरबीआई अभी तक नहीं किया था, लेकिन टारगेट जो कि उसको ब्रीच कर गया, तो इस वजह से पहली बार आरबीआई गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन अपनी रिपोर्ट में दिया। और रिटर्न इन्फ्लेशन देख लीजिए, जो जनवरी 2022 का था वो 6 था, लेकिन अभी जो सितंबर का था वो 7.41% रहा, मतलब मोर देन 6% के ऊपर रहा। दूसरी चीज, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम सभी लोग कहते हैं कि ये 6 लोगों का एक मेंबर है, ग्रुप है, और इसमें जो 6 लोगों की, एक सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये 6 लोगों का एक ग्रुप है। इसमें 3 लोग जो कि आरबीआई से खुद आते हैं, उनमें एक आरबीआई का गवर्नर खुद होता है,
तीन जो होते हैं वो जो होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, वो इमिनेंट पर्सन होते हैं ना कि MP MLA MLC वगैरह होते हैं, ये लोग नहीं होते हैं। और इसका काम ही है ये कमेटी का कि 4% प्लस माइनस, अब प्लस माइनस 2% जो है कि आप इसको रखिए। अगर नहीं रखते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। सो ये करंट अफेयर्स हमारे वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अपडेशन के लिए, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।